श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 24 नवंबर यानी कि कुबेर सोमवार का बहुत ही पावन सा दिन। साथ ही साथ आज है चतुर्थी तिथि, जो कि इस दिन को, इस तिथि को और भी खास और भी विशेष बनाता है ना। तो इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले बता दूं कि आज हम सभी लोगों को चावल का एक छोटा सा दिया लगाना है। चावल का दिया मतलब ऐसा नहीं कि चावल के आटे का दिया बनाना है, मतलब दीपक के अंदर चावल डाल करके अगर हम आज इस उपाय को करते हैं तो इससे भगवान भोले बाबा की तो कृपा रहती है, साथ ही साथ माता पार्वती की भी कृपा हमारे घर परिवार पे सदैव बनी रहती है ना। इसी की बात हम लोग करेंगे। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले मैंने आज जिसकी बात की है वही आपके सामने है। वो क्या है? चावल का दाना, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं ऐसा कुछ चावल लेना है आपको, बट हाँ थोड़ा सा चावल का दाना आपको ज़रूर लेना होगा। और ध्यान रखिएगा, हम जब कभी भी चावल का दाना लेते हैं वो चावल का दाना कभी भी खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। अब आपके पास में एक दीपक होना चाहिए। यहाँ पर मैं दीपक को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एज सच ऐसा ही दिया। सबसे अच्छी बात है ना इस उपाय की कि इस उपाय के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, अपने ही घर पे आप इस उपाय को कर सकते हैं, शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में कभी भी, ठीक। लेकिन घर पे तो कर सकते हैं, लेकिन घर पे करोगे कहाँ पर? 2 स्थान बताए गए हैं सोमवार के दिन। कौन कौन सा? एक तो भोले बाबा के शिवलिंग के पास में लगा सकते हो, और अगर मान लेते हैं नहीं लगा पाते हो वहाँ पर, तो बेल पेड़ के नीचे भी लगा सकते हैं। अच्छा देखो, आपकी ये बातें हुई ना, तो एक बात मुझे याद आ गई दीपक लगाने की। बहुत एक बहन थी, वहाँ की है, चलो जगह के नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना समझो। एक बहन ने मैसेज किया कि भैया जैसे कभी कभी तबीयत खराब होती है ठंडक में, तो हम नहाते नहीं हैं, है ना, तो क्या बिना नहाए दिया लगा सकते हैं? तो ऐसा पहली बात तो सोच कैसे सकते हो, ठीक है ना, कि हम बिना नहाए दिया लगा सकते हैं। तो ऐसा भी कर लो कि बिना नहाए पूजा भी कर लो, नहीं, ऐसा कुछ भी काम नहीं, समझ रहे हो ना। बिना नहाए नाम जप हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन बिना नहाए आप किसी भी प्रकार की पूजा अपने घर में या मंदिर में नहीं कर सकते हो। ये चीज़ें आपके ज़ुबान पे भी नहीं आनी चाहिए, पहले तो ये समझ लो, ठीक है ना। चलो अब बातें कर लेते हैं कि हम सभी लोगों को इस दिए को जहाँ पर भी लगा रहे हो, बेल पेड़ भोले बाबा के शिवलिंग के पास में, वहाँ लगाओगे कहाँ पे? अगर आप ये दिया भोले बाबा के शिवलिंग के पास लगा रहे हो तो बत्ती कौन सी लगाओगे? गोल बत्ती। चीज़ें क्लियर हो रही जो बता रहा हूँ ना, कौन सी लगाओगे? गोल बत्ती। लेकिन अगर यही दिया आप बेल पेड़ के नीचे लगा रहे हो तो कौन सी लगाओगे? लंबी बत्ती, ठीक है ना। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने लंबी बत्ती लगाई है। दीपक के नीचे मैंने बता ही दिया है आपको क्या रखना है, चावल के दाने को रखेंगे। जब आप इस दीपक को जलाएंगे, चाहे आपने दिया भोले शंकर के शिवलिंग के पास लगाया हो, चाहे यह दिया आप लोगों ने बेल पेड़ के नीचे लगाया हो, दोनों जगहों पे कहीं पे भी लगा रहे हो, तो किसका ध्यान करना है? आप लोगों को माता पार्वती का तो स्मरण करना ही करना है, साथ ही साथ भोले बाबा का भी ध्यान करते हुए दीप लगाना है। और यह कामना करेंगे कि हमारे घर में, हमारे परिवार में ऐसी समस्या है, ऐसी प्रॉब्लम है, हे भगवान आप हमारे घर से, परिवार से इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करें। ऐसे विनती कर लेना, आपके घर में कभी संकट, परेशानी, समस्या आ ही नहीं सकती, ठीक है ना। फिर एक चुटकी चावल का दाना और लेना और परिवार का नाम और गोत्र बोल के जलते हुए दीपक के अंदर लगा देने से हमारी फैमिली में, परिवार में कभी किसी भी रूप में संकट नहीं आते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आज के ही दिन करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय स्पेशली हम लोग आज करने वाले हैं रोग मुक्ति के लिए, ठीक है ना। यह उपाय हमेशा सिर्फ सोमवार के दिन किया जाता है, और किसी भी तिथि पर, किसी भी दिन इस उपाय को आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्या करना है, आप लोगों को रोग मुक्ति के लिए इस उपाय को करना। इसके लिए आप लोगों को मात्र एक बेलपची, बहुत इजी उपाय है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान, अपने घर पे ही करना है। एक बेलपत्र ले लो। जो भी इंसान आपके घर में हमेशा रोग से ग्रसित रहता हो, कहने का मतलब क्या है कि वो दवाई बहुत खाता हो, या
चाहे वो इंसान हमेशा बीमार ही रहता हो तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए एक जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाया ना, उस एक बेलपत्र को लेना। बेलपत्र को लेने के बाद में एक छोटा सा सामान और लेना है, ठीक है ना। वो कौन सा सामान होगा? वो सामान होगा लाल चंदन। इस बार लाल चंदन को हम बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे नहीं लगाएंगे। फिर कहाँ लगाओगे? जो छोटे छोटे पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पर, इसी स्थान पर आपको क्या करना है? जो मैंने आपको चंदन बताया लाल चंदन, यहीं पे लगा देना। लाल चंदन लगाने के बाद में अब आप इस बेलपत्र को यहाँ से उठाएंगे। जो भी व्यक्ति घर में रोगी प्रवृत्ति का है, मेडिसिन बहुत खाता है, उसको आप बार बार डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो, तो आप लोगों को इस बेलपत्र को उस व्यक्ति को क्या कहते हुए? माता उमा का ध्यान करना है। माँ पार्वती का एक और नाम है जो कि क्या है? माता उमा। तो आप लोगों को इस बेलपत्र को माता उमा का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए उस व्यक्ति के हाथों से स्पर्श करा देना, टच कराना। और फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, तांबे के पात्र में जल भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल डालिएगा और फिर उस एक बेलपत्र को अपने पास से उठा करके पहुंच जाइएगा देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुँच के आपको पता है महादेव का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। जो आप लोगों को स्थान दिख रहा है माता अशोक सुंदरी का, यहीं पर आपको क्या करना है? उस एक बेलपत्र को पहले रख देना, यानी पहले समर्पित कर देना। बेलपत्र को रखने के बाद में आप लोगों को कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना है। रिपीट कर रहा हूँ, किसका ध्यान करोगे? कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। और फिर आप लोगों को एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करना। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र को उठा करके वापस नहीं लेके जाना है, सिर्फ चढ़ा देना। इससे आपके घर की जो रोग होगी, जो समस्या होगी, बीमारियां होंगी, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, किसी को भूलना नहीं है। इजी था, आसान था। 2 उपाय के बारे में बातें हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। यहाँ पर आपको लाल चंदन दिखाई दे रहा है, तो इस उपाय को हम लोग करने वाले हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। मतलब कोई भी ऐसी विशेष हो, कोई भी ऐसी इच्छा है जो अधूरी रह जा रही है, नहीं पूरी हो पा रही है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। इस उपाय के लिए हम सभी को लाल चंदन चाहिए, लेकिन ऐसे सूखा सूखा लाल चंदन लोगे तो काम नहीं बनेगा। क्या करना है? इस लाल चंदन को एक छोटी सी कटोरी में लीजिएगा, उसमें इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, ठीक है ना। ये भी उपाय आपको अपने घर पे ही करना है, वो भी शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आपके पास में एक पात्र होना चाहिए, ठीक है ना। वो पात्र तांबे का हो तो भी चलेगा, स्टील का हो तो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जल भर लीजिएगा और जल के अंदर गंगा जल डाल दीजिएगा। मैंने आपको लाल चंदन दिखाया। लाल चंदन को कलश के अंदर नहीं डालना है, बल्कि क्या करना है? कलश के किसी भी एक भाग पर आपको क्या करना है? लाल चंदन को लगा देना। पूरे लोटे के चारों तरफ नहीं लगाना, सिर्फ जिधर से आप जल गिराओगे ना, उस तरफ आपको इस प्रकार से, जैसे मैंने लगा दिया, ऐसे आपको भी लाल चंदन लगा देना, ठीक है ना। फिर आप इस लाल चंदन वाले जो कलश है उसको उठाएंगे, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब आप उस जल को चढ़ाओगे तो एक नाम का स्मरण करना है, और वो नाम होगा पुरुष मृगा। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, क्या नाम लेना है? पुरुष मृगा का स्मरण करते हुए समर्पित करना और अपनी मनोकामना कह देना। इससे आपकी विशेष जल्दी पूरी हो जाएंगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ, और कई बार इस उपाय के बारे में मैंने आपसे बातें भी की हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। स्पेशली इस उपाय को हम लोग कर रहे हैं धन के लिए, है ना, कि आपके घर में अगर पैसों की कमी है, दिक्कतें हैं, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। इसके लिए कुछ भी नहीं, मात्र एक कमल गट्टा लीजिएगा, ठीक। कमल गट्टा नया हो तो भी चलेगा, पुराना हो तो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तांबे का पात्र ले लो, नॉर्मल सा जल भर लो, और आज सोमवार की वजह से गंगा जल भी डालना है, और जो मैंने आपको कमल गट्टा दिखाया उस कमल गट्टे को भी जल के अंदर डाल देना।
महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना धन संपदा के लिए हम लोग एक नाम लेते हैं जो कि है कुंदकेश्वर महादेव, लेकिन हम लोग नॉर्मली डायरेक्ट चढ़ा देते हैं जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर। आज थोड़ा सा नियम चेंज होगा, हमें सबसे पहले आधा जल चढ़ाना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे और आधा जल चढ़ाना है भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर, रिद्धि सिद्धि का ध्यान करके। इससे हमारे घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है। फिर जब जल चढ़ाओगे तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान ज़रूर करना। कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिए, या कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।